यूपी में कटे 3 करोड़ वोट। देखिए बिहार की बात अभी आपने कहा, बिहार में एसआईआर से फायदा नहीं हुआ है। किसके वोट पर बड़ी चोट? और तो समाजवादी पार्टी तो खुश वैसे है और उसको तो मुख्यमंत्री तुरंत बन जाना चाहिए। 3 करोड़ खत्म हो गए भाजपा के। वोट चोरी पर फिर घमासान, अखिलेश की गणित में बीजेपी का नुकसान। अखिलेश यादव एक बबुआ है, लेडीज का क्वालिटी है उनके अंदर। 2 करोड़ 89 लाख में कितने घुसपैठिया? कांग्रेस का सवाल, कब मिलेगा आंकड़ा? घुसपैठियों तो नाम मात्र होंगे। 27 की तस्वीर वोटों के आधार पर निश्चित नहीं होगी। ये मंडल और कमंडल मिल करके ये देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर फॉर्म भरने की मियाद खत्म हो चुकी है और इसी के साथ 2 करोड़ 89 लाख, जी हाँ 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटना तय माना जा रहा है। एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप विपक्ष उठा रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव जश्न मना रहे हैं, हालांकि तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो 3 करोड़ मोटा मोटी देखा जाए तो 3 करोड़ जो नाम कटे हैं वो बीजेपी के वोटर्स हैं। किसके वोटर्स के नाम कटे, जो नाम घटे वो किसके वोटर्स हैं, इसको लेकर जो सियासत है वो गर्म होती नजर आ रही है। इस पर आम लोगों की क्या राय है? ये जो 3 करोड़ वोटर्स के नाम घटना तय माना जा रहा है और इसके साथ ही साथ 1 करोड़ मतदाता करीब करीब ऐसे हैं जिनके अभी जो सूची है वो तैयार की जा रही है और उन्हें उनके फॉर्म में करेक्शन करने की नोटिस भेजी जाएगी। मानकर चला जा रहा है कि 4 करोड़ लगभग वोटर्स के नाम कटने उत्तर प्रदेश में तय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लखनऊ के वोटर्स हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी भी लखनऊ में ही है। आइए जानते हैं कि लोगों का इसके पीछे क्या मानना है, क्या वजह है। ये 3 करोड़ मान के चलिए जो वोटर्स हैं उनके नाम कटने के पीछे क्या नाम है सर आपका? आजाद योगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 3 करोड़ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, यह खबर आ रही है, क्या कहेंगे? यानी नाम आप लोग तो मैडम ऐसा काटे नहीं जा रहे हैं जब वो है नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे 2 जगह लोगों को वोट थे, गांव में भी वोट थे और शहर में भी थे और उसका जीता जागता उदाहरण हम खुद ही थे। देखो जो है वो हम कैमरे के सामने सच्चाई नहीं, हमारा गांव में भी वोट था, यहाँ भी था, अब हमने अपना कटवा दिया। तो इसी तरह से 1 करोड़ तो लोग ऐसे रहे जो कि पूरे शहरों में, उस शहरों में भी वो मतदाता थे और गांव में भी मतदान बनवाए रखे थे। लेकिन एसआईआर होने से उन लोगों ने अपना अपना नाम विड्रा कर लिया। भाई एक ही जगह रखे, कहा भाई हम अगर किसी ने गांव में रखा, किसी ने शहर में, जो जहां समझा कि हमको उचित है वहां पे अपना नाम रखा और जहां नहीं उचित वहां कटवा दिया। इस तरह कर ऐसे 3 करोड़ वोटर्स निकल आए जो लापता हैं। और कुछ वोटर यहाँ पे आए नहीं और कुछ वोटर मर गए हैं और कुछ जोड़े तो भी गए हैं, ऐसा नहीं कुछ जोड़े भी गए। तो इसलिए एसआईआर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो समाजवादी पार्टी तो खुश वैसे है और उसको तो मुख्यमंत्री तुरंत बन जाना चाहिए जब 3 करोड़ खत्म हो गए भाजपा के। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सब बीजेपी के वोट कटे हैं। हाँ तो जब बीजेपी, तो फिर वो हल्ला क्यों उठा रहे? तो बीजेपी अपन भुगतेगी, तो उनको परेशानी क्या? कटे बीजेपी। कांग्रेस का है परेशान? तो वही कांग्रेसों कटे होंगे भाई। जब बीजेपी को वो कह रहे हैं तो वो तो कांग्रेस और सपा के साथ में है, तो सपा वाले और कांग्रेस वालों को खुश होना चाहिए कि बीजेपी के तो खत्म हो गए, अब तो सत्ता बड़े आराम से मिल जाएगी। तो उसमें हल्ला उठाने क्या बात? कह रहे हैं योगी जी को पहले ही पता चल गया था कि 4 करोड़ नाम जो है कट जाएंगे। योगी जी बयान दे रहे थे कार्यक्रम में कि 4 करोड़ वोटर्स जो कटेंगे वो अपने ही हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग गलत वो उठा रहे हैं। और देखो एक अनुमान ये था कि अनुमान तो था, देखो अनुमान तो लग ही जाता कि यहाँ की 25 करोड़ आबादी। अनुमान को ज्यादा सटीक नहीं लग गया? चुनाव आयोग पहले एक कान में फुसफुसा दिया था। नहीं सटीक नहीं, चुनाव आयोग तो फिर मैडम कौन चुनाव। मनोज पांडे उनके विधायक जो हैं, ऊंचाहार रायबरेली विधायक मनोज पांडे जी, उनके विधायक पूजा पाल, अभय सिंह, धनंजय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मतलब ये धनंजय सिंह तो नहीं, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे रायबरेली के हमारे विधायक, ये उनकी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। ये छोट भारत पूजा पाल, तो मनोज पांडे तो मेनली हमारे रायबरेली विधायक हैं, ऊंचाहार के हमारे। कहना क्या चाह रहे हो? मतलब ये सपा विधायक भाजपा शरण का लिए ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी अपने वोट बैंक की चिंता करें। सपा के विधायक भाजपा की शरण? बिल्कुल वो भाजपा का कहीं वोट नहीं, न किसी का नहीं कटा है। आप किसी थोड़ी जगह 13 करोड़ लोग बचे हैं ना वोटर, 13 करोड़ वोट ये न थोड़ी कह सकते हो कि सिर्फ भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं या सपा के हैं। वो किसी को भी वोट वो दे सकते हैं और किसी को भी हम थोड़ी देर हम पंडित होने के नाते हमको क्या तुम कह दो कि भाजपा का वोट देंगे? ये कैसे आप या यादव होने के नाते कह देंगे कि यादव समाज का व्यक्ति यादव का, अखिलेश यादव का ही वोट देगा अगर कटा है? पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि पीडीए वोटर्स पर खतरा है, उसके बाद कह रहे हैं कि सब भाजपा वाले वोटर। क्या
जो 2,89,00,000 करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने तय माने जा रहे हैं एसआईआर में, उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब बीजेपी के वोटर हैं, इसीलिए खुश हैं। देखिए, अखिलेश यादव नेता नहीं हैं और डेमोक्रेसी में नेता नहीं पैदा हुए। उनके पिताजी को लोग नेताजी कहते थे, कुछ उनके अंदर नेता का गुण था, वो भी अभी अधमरा नेता थे, पूरा नेता नहीं थे, क्योंकि चंद्रशेखर जी के समाजवादी जनता पार्टी से निकले हुए थे वो लोग। नेता जो हम देखे हैं, अखिलेश यादव एक बबुआ हैं और उनकी स्थिति इस समय वो है जैसे मुस्कुराना, लेडीज का क्वालिटी है उनके अंदर और विरासत उनको मिल गई है, विरासत पर मुस्कुराना लेडीज का ही क्वालिटी होता है। हाँ, मुस्कुराना, कोई बात को नॉन सीरियस। अब आजम खान जैसा लीडर उनके पार्टी का मारा जा रहा है, गिराया जा रहा है। लेडीज महिलाएं क्या हर बात को नॉन सीरियस लेती हैं? अखिलेश पर तंज कस रहे हैं कि महिलाओं पर? आप सीरियस नहीं, इस पर बात बता रहे हैं। महिलाएं हर बात पर जो मुस्कुराती हैं वो प्रकृति का देन है। महिलाएं प्रकृति, स्त्री जो सृष्टि की जीवन रेखा है, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो स्त्री से नहीं पैदा हुआ है। तो सृष्टि की जीवन रेखा, तो सृष्टि पर सवाल कौन करेगा? और उनके पर सृष्टि ज़्यादा हावी हो गई है, उनकी मम्मी ज़्यादा हावी हैं उनके पर, पिताजी कम हावी हुए। वो माता जी को ज़्यादा अपने महत्व देते थे। माता जी का, पुरुष में क्या होगा, माँ या पिता का, माता का गुण आएगा, तो वही गुण है, थोड़ा सा मुस्कुराते ज़्यादा है और सीरियस तो है नहीं, विरासत में पाए हैं। और रह गई बात, लीडरशिप असली नहीं है उनके अंदर, उनकी जो बातों को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। और रह गई बात मैडम, इस समय अखिलेश यादव के अंदर लीडरशिप स्किल है नहीं है। लीडरशिप स्किल है कहाँ? अरे राहुल जी ने जिला जिंदा कर दिया उनको, और राहुल मरे हुए थे 5 सीट उनके बारे में, 5 सीट पर वो जीते थे, वो भी परिवार के लोग। अब राहुल जी ना हाथ लगाए होते तो हो गए होते 37 तो सांसद का। जो दिख रहे हैं ये किसके बल पर है? तो वो तो सहारा के बल पर चले हैं। राहुल गांधी की पार्टी तो कह रही है वोट चोरी का नया स्ट्रेटेजी है। अब ये 100 भी मुलायम सिंह रहे थे, 100 आ गए, 100 आ जाएंगे क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे तो? जो मुलायम सिंह 2022 में मरे हैं ना, वो इसके बाद आ जाएंगे क्या 100? उनसे अच्छा चुनाव बहन जी लड़ने जा रही हैं। बहन जी उनसे अच्छा लीडर हैं और जो नक्षत्र बता रहा है वो महिलाओं के पक्ष में जा रहा है। इस समय मोदी जी के खिलाफ भी नक्षत्र जा रहा है। बहन जी की लीडरशिप डेवलप हो रही है, ओवैसी एक नया नेता उभर रहे हैं, ओवैसी की लीडरशिप आ रही है। लीडरशिप ये तो प्रकृति बताती है ना, प्रकृति के नक्षत्र। अभी आप कह रहे थे अखिलेश यादव लेडीज की तरह मुस्कुराते हैं, और अब आप आ रहे हैं बहन जी पर, कह रहे हैं बहन जी की लीडरशिप आ रही है। ये इसका क्या वजह है? बहन जी के अंदर वो व्यक्तित्व है, वो चीज दिख रहा है बहन जी का, बहन जी का वो चीज दिख रहा है। बहन जी के साथ जो है अब समाज देखिए, अभी बट रहे थे, लोगों ने चर्चा किया राजनीति पर, तो तमाम लोग कहे कि नहीं बहन जी की सत्ता अच्छा थी, लोगों का विचार था। हम किसी का विचार, पब्लिक के विचार ही रखेंगे। हम भी देखिए, हम जेपीआई पार्टी, यानी खतरा तो अखिलेश और योगी दोनों के वोटर्स पे है, क्योंकि बहन जी आ रही है। देखिए, योगी जी, हर चीज का एक सीमा होता। अब मैडम हम कहें आप जैसे जवान हो जाएंगे तो नहीं होगा, प्रकृति हमको नहीं बनने देगी। अब आप बुजुर्ग हो गए तो हो गए, अब प्रकृति माफ नहीं करेगी। अब हम कितना कोशिश करें। तो योगी आदित्यनाथ बुजुर्ग हो गए हैं क्या? कोई भी आदमी का एक एज होता है कि अब ये प्रकृति किसी को माफ करती है मैडम। अब आपकी तरह हम बन सकते हैं, चाहे कितना रुपया पैसा खर्च कर लें, नहीं बन सकते हैं, ये तो जान लीजिए। हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। नहीं भैया, एकदम गलत बात है, एकदम प्लास्टिक। लेकिन ऐसा है मैडम, जो रही अब तो हम तो ये जानते हैं कि देश की बागडोर, प्रदेश की बागडोर महिलाओं को ही दे देनी चाहिए। हो सकता है ये पुरुषों से ज्यादा अच्छा वो सक्षम। बहन जी आ रही हैं क्या? बिल्कुल, वो आएंगी या कोई और आएगा, ऐसा उभरना चाहिए। क्योंकि काफी दिन पुरुष वो रहे हैं मुख्यमंत्री, एक बार महिलाओं को योगी और अखिलेश की पार्टी आपस में घमासान कर रही है, उधर मायावती अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है। देखो, जो सत्ता का है, सत्ता परिवर्तनशील होती है। जी जी, लगातार ये तो योगी जी के अच्छे काम वजह से ये दोबारा रिपीट हुए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में कई दशकों से देखते हैं कि एक बार से दोबारा रिपीट हुए, लेकिन जो वोट कटे वो किसके कटे? वोट वो किसी पार्टी के नहीं कटे। वोट ऐसा है कि जो शहर में लोग देहात से आए, अपने गाँव से आए, तो उन्होंने शहर में भी बनवाया और गाँव में भी उनके थे। अब कोई भी व्यक्ति शहर में, गाँव में क्यों पंचायत चुनाव लड़ना है या विधायक चुनाव लड़ना है, एमएलए एमपी चुनाव लड़ना है, तो इस वजह से लोग गांव में अपना चुनाव वोट रखना चाहते हैं और शहर का, इस वजह से वोट कटे हैं, वो किसी दलगत पार्टी के नहीं कटे हैं। 3 करोड़ नाम घटे, किसके वोट कटे? अरे बहुत पुराना मामला हो गया। अखिलेश भैया तो नया बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं बीजेपी, सारे वोटर्स बीजेपी के हैं जो कट गए हैं।
खुशी मना रहे हैं। अखिलेश जी, हाँ तो उनके जो कार्यकर्ता होंगे और खुश होंगे। बिहार में क्या हो रहा था, धड़ 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 लोग चिल्ला रहे थे सरकार बनाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। लग रहा था जैसे इंडिया में पूरी सरकार उनकी बन जाएगी। क्या हुआ, निकाल के फेंक दिया जनता ने। अब आज तो बिहार के परिणाम से डर गए, इसीलिए कह रहे हैं क्या कि सब बीजेपी के वोटर मुस्लिम तो चल सकता है, भारत में हिंदू मुस्लिम तो चल सकता है, लेकिन दलित बनाम क्षत्रिय और सवर्ण बनाम दलित अब नहीं चल सकता है। खत्म हो गया खेल, अब खेल खत्म हो गया। हाँ, अब खेल खत्म हो चुका है। जिसको भी किसका खेल खत्म हुआ है, पीडीए का खत्म हुआ है या बहन जी का? भी लोग कह रहे थे कुछ की बहन जी की सरकार आ रही है। पीडीए पे मैं बोल दूं, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी ने एक पीडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। वो आते हैं ओबीसी समाज से, समझ रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा लव लेटर जारी किया है, खैर लव लेटर जारी नहीं होना चाहिए। किसी का भी सम्मान है, कोई विधायक है या आपस में बैठ करके अगर 50 लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। एग्जाम्पल दे। भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं लगा कि हमारे साथ ब्राह्मण विधायक खुश नहीं है। मैं कटु सत्य बोल रहा हूँ, भाजपा के नेता इससे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन वही है वही जो राम रच राखा। जितना दिन इस पृथ्वी पे मुझे जिंदा रहना लिखा है और घुट घुट के मरना नहीं लिखा है, उतना दिन मैं जिंदा रहूँगा। मेरा कोई बाल नहीं बाका कर सकता है। मैं जो बात बोलूँगा सही बोलूँगा। सही बात तो यह है कि ब्राह्मण बड़ा उपेक्षित था। यहीं पे कुछ लोग बोलते हैं तो शिवपाल यादव बुला तो रहे हैं अपनी पार्टी में ब्राह्मण। शिवपाल यादव जी उस समय क्यों नहीं बुलाए थे ब्राह्मणों को, जब इटावा वाले में वो बताया था कि एक हिंदू महिला, मैं दलित नहीं बोलूँगा, दलित नहीं, हिंदू महिला ने एक हिंदू के ऊपर मूत्र का छिड़काव किया। समझ रहे हैं कितनी गंदी बात है। उस समय आपने एक आदमी को बुला के सम्मानित कर दिया। अब यादव समाज सोचेगा कि हट साले को, चलो हम भी मूत्र का छिड़काव अपने सर के ऊपर करा के आते हैं और अखिलेश यादव के बगल में फोटो खिंचाएंगे। क्या लगता है किसके वोट कटे हैं? जो 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटे हैं, किसके वोट घटे? ये जो मुझे लगता है जैसे हर एक राजनीतिक दल, सपा कहती है बीजेपी के कटे, बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी कटे। मेरा जो मानना है किसी पार्टी के वोट नहीं कटे हैं। जो शहरों में सबसे ज़्यादा कटे हैं उसमें मुख्य है, एक तो जो देहात से लोग शहर में बसे उनके मकान बनाया। अब वो उनके देहात में भी वोट थे और यहाँ भी वोट थे, और वो वोट गांव में रखना उन्होंने उचित समझा और यहाँ से शहर में कटाया। एक तो वो, दूसरा ये है कि 2003 से 2024 तक इधर 21 साल हो गए। इस बीच में जो तमाम लड़कियों के, बहनों के, बेटियों के वोट थे, अब वो वोट इस समय कटना था। उनकी शादी हो गई तो वो अपने मायके में, ससुराल में वहाँ वोट रखना चाहे। मैं जैसे उदाहरण में बताऊं, मेरी तो ऐसे 3 करोड़ मतदाता है यूपी में। ऐसे 3 करोड़, आप जैसे उसमें बहुत से मृतक है जिनकी संख्या 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स और उनमें से 3 करोड़ ऐसे मतदाता निकल आए। कांग्रेस पूछ रही घुसपैठिया कितने, ये तो बताया ही नहीं। घुसपैठिए तो नाम मात्र होंगे, घुसपैठिए नाम मात्र होंगे। जो डबल वोट थे सबसे ज्यादा उनकी संख्या है, और डबल के साथ साथ जो महिलाओं के, लड़कियों के जिनकी शादी हो गई वो वोट थे। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, मेरे परिवार में मेरी 5 भतीजियां थी और उनकी सबकी शादी हो गई। मैंने अभी इस ख्याल में सबके वोट कटवा दिए, क्योंकि अगर यहाँ रह जाते तो उनके ससुराल में उनके वोट नहीं रहते। इसलिए तो इस तरीके से हर एक गांव में 200-300 वोट कटे। शहरों में डबल वोट थे, तो इसमें किसी पार्टी के नहीं कटे हैं। इसमें जो डबल, अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं बीजेपी के वोटर्स हैं जो कट गए? बीजेपी के योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे थे एक कार्यक्रम में कि 4 करोड़ मतदाताओं के वोट कटेंगे और उनमें सब अपने हैं। देखो, सब नहीं, 80 से 85% बीजेपी के हैं, ये योगी आदित्यनाथ का दावा। उनका इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, गांवों से लगा करके शहरों तक सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट है। तो अब जब वो उनकी संख्या कटी है, शहरों से कटी है या देहातों से वो डिलीट हुए हैं, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी की तो ही है, वो समाजवादी पार्टी थोड़ी होंगे। तो कह सकते हैं कि हमारा है। अब कोई वोट छूटने ना पाए, तो सबसे ज्यादा जो नया युवक है, नवयुवक है, अब उनके वोट बढ़ने की है। अब उसमें कौन वोट अपना बढ़वा पाता है और कौन नहीं बढ़वा पाता है।
तो वोट तो मेन गिनती उनकी होगी। आज के डेट में जो भी है वोट शहरों में सबसे ज्यादा शहरों पर है, वो डबल वोट थे, वो उन्होंने देहात में अपना वोट रखा और इस शहर से कटवा दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ पहले अंदेशा जता रहे थे कि वोट कटेंगे 4 करोड़ मतदाताओं के, और योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सभी अपने, अब अखिलेश भी कह रहे हैं कि सब बीजेपी वाले वोटर्स हैं। देखो, SIR के मुद्दे पे मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। अभी मेरा जो पर्सनल मामला है, 2003 में मेरी मिसेस का वोटर ID कार्ड नहीं बना था, न मतदाता सूची में नाम था। अभी उसकी वजह से मेरा फॉर्म की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई। मेरा तो हो गया है, लेकिन मेरी पत्नी का नहीं हुआ है। ऐसे करने के बाद तो कुछ वोटों का नुकसान हो सकता है। इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर 2003 में उम्र कम होती है, 2003 का मतलब आज के 18 साल पहले का मामला है, तो अगर वोटर लिस्ट में देखा जाएगा तो उसके आधार पर नुकसान होगा। उसमें बीजेपी का भी नुकसान होगा, सपा का भी नुकसान होता है। लेकिन कायस्थ समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। इसलिए देखिए, सवर्ण समाज बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जब समय पूरा हो जाता है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, वोट डाल के चले आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इससे हो सकता है। अगर अखिलेश जी ने कहा तो इस बात पर, जैसे मेरी पत्नी का नहीं बन पाया, बिहार में तो फायदा हो गया बीजेपी का, ऐसा विपक्ष कह रहा था। SIR पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा था SIR के जरिए। यूपी में भी वही पिक्चर रिपीट होगी क्या? कि नाम जो कटेंगे, जो फर्जी तरीके से होंगे, नाम वो कट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। नामों का मामला ये होता है ना कि जैसे मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड में तो नंबर एक ही रहता है, जगह बदलता रहता है। और इसमें वोटर लिस्ट में क्या होता है, जैसे गांव में भी डला लिया, अब हम दिल्ली रहने लगे, दिल्ली में भी डला लिया, 2 जगह क्रॉस वोटिंग हो जाती है। इसकी वजह से नाम कट जाए, अच्छी चीज़ है, नाम कट जाना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम नहीं होना चाहिए। और इसी के आधार पे देखिए, बिहार की बात अभी आपने कहा, बिहार में SIR से फ़ायदा नहीं हुआ है, और ना ये लोग बता रहे थे EVM से। बिहार में 80% हिंदू स्थान, इसका नाम था पहले हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, इसको बनाया गया था। देखिए, जिन्ना पहले तो हिंदू था। क्रॉस बीट जब होता है, क्रॉस बीट बहुत खतरनाक होता है। जन्ना पहले हिंदू था, कुछ लोग आपके चैनल पर देख रहे होंगे, उनको बुरा लगेगा। जिन्ना हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बना, उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने कह दिया था प्रधानमंत्री बना रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने रोक दिया था कि मैं तुमको अपने ऑफिस में झाड़ू भी नहीं लगवाऊंगा। फिर जिन्ना पाकिस्तान गया, और यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, वो क्या नाम था उसका, जोगिंदर नाथ मंडल, वो काफ़ी लोगों को लेकर के पाकिस्तान चला गया, वहाँ जाके कानून मंत्री बना। वहाँ जब चापा गया तो भाग आया, वो अपना तो भाग आया, लेकिन अपनी जनता को वहाँ छोड़ आया। दलित समाज के लोग यही काम कर रहे हैं, खाली वोट ले रहे हैं, और वोट लेने के बाद में आज चंद्रशेखर का वो लोग हंसी खेल में डालते रहते हैं कि चंद्रशेखर कहाँ हो, दलित मारा गया, क्यों नहीं बोल रहे हो? कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज का समाज है वोट लेना, यूज एंड थ्रो जैसे वो आती ना। पहले हमारे पापा जी अस्पताल में नौकरी करते थे, तो जब किसी को सुई लगाना होता था तो पहले उसको जो शीशे की सिरिंज आती थी, तो उसको बॉयल किया जाता था, बॉयल करके उसके जो जीवाणु कीटाणु थे मार दिए जाते थे। अब वो सब खत्म हो गया। तो पहले इस तरह जनता की सेवा नेता लोग करते थे। अब आजकल नेता लोग भी उसी तरह हो गए हैं, और क्या करें, नेता भी कमज़ोर है, जनता 5 साल को नेताजी आज ये करना है, नेताजी आज ये करना है, नेताजी रोज 5 साल तक खोपड़ी सवार रहती है। तो इसीलिए नेता भी अब उनको प्लास्टिक वाली सिरिंज आती है ना, एक बार लगाया और निकाला और फेंक दिया, काम खत्म। तो इस समय बहुत सही बात मैंने बोला है। कुछ जनता आपसे नाराज भी, हमसे नाराज भी हो सकती है, लेकिन कट सत्य यही है कि इस समय की स्थिति है कि हमारे देश के हिंदुओं को एकत्रित होकर रहना चाहिए, जातियों में बंटना नहीं चाहिए। कहा जा रहा है जितने वोट कटे उनमें सबसे ज्यादा मुसलमानों के कटे हुए।
अब मैं बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी का ही अभी नहीं मिल रहा है। मैंने आज वो कराया है, अब उनकी माता जी का नाम अगर वोटर यानी लिस्ट केवल अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है। नहीं, वो मुसलमानों का नहीं है। देखिए, सबका नाम कट रहा है। जो कानूनी दायरे में नहीं आएगा सबका नाम कटेगा, उसमें सबका नुकसान उसका है। जो एविडेंस नहीं दे पा रहा उसके नाम कटे हैं और वो उसके लिए प्रक्रिया है, सरकार ने दे रखी है कि बाद में अगर आप करोड़ लोग एविडेंस नहीं दे पाए, गड़बड़ नहीं लग रहा है? फिर मैडम आप फिर वही चीज आप ला करके खड़ी कर दी। 3 को 24 करोड़ में 1 करोड़ लोग तो ऐसे 1.5 करोड़ रहे जो कि वो 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम उनके थे। अब वो नाम कटेंगे नहीं, वो शहर में भी थे, देहात में भी थे। 15 करोड़ 44 लाख में 3 करोड़ नाम जो है गायब। हाँ, तो 3 करोड़ होंगे, बता तो रहे हैं। एक लोगों के 8 जगह उन्होंने नाम 3 जगह या इस शहर में रहे, इस शहर में जुड़वा लिए। वो पहले तो यही होता था, इसी आधार पर यहाँ डाल दिए। बाराबंकी में वो अगले चरण में जाकर बाराबंकी में 3 करोड़ लोग हैं क्या? 3 करोड़ लोग हैं। देखो, वोट तो जैसा अभी दादा जी ने कहा कि वोट 3-3, 4-4 जगह, जो जिस शहर में गया तो कहना क्यों है उस शहर में भी बनवा ले। तो ऐसे जो करोड़ों के 3 करोड़ की संख्या है, जिसमें करोड़ों लोग, जो 1.5 करोड़ लगभग जो है डबल वोट है, और जिसमें डबल हुआ है। अब डबल तो कटेगा ही कटेगा। अब वो किसी पार्टी का हो सकता है, भाजपा का भी हो सकता है, सपा का भी हो सकता है, कांग्रेस का हो, बसपा का हो सकता है। तो उसमें इसके साथ साथ जो वोट मेन जो कटा है, जो गांव में मृतक बहुत थे, वो कटे। गांव में कहीं कोई बहुत फर्जी वोट नहीं है। जो बिहार में 65 लाख वोट कटे थे तो वोट चोरी का हल्ला मच गया। यहाँ तो 3 करोड़ गायब हो रहे हैं। शहरों क्या में लगता है 27 की तस्वीर क्या होगी? 27 की तस्वीर वोटों के आधार पर निश्चित नहीं होगी, वो समीकरणों के आधार पर निश्चित होगी। और समीकरण जैसे अभी ठाकुर बनाम ब्राह्मण चल रहा है, अभी उसके बाद में दलित बैकवर्ड चलेगा। तो इन परिस्थितियों पर अभी 1 साल है, पंचायत चुनाव होने दीजिए। पंचायत चुनाव बाद तस्वीर साफ हो। पंचायत चुनाव के बाद देखिए तस्वीर साफ हो जाएगी। और मौसम सर्दी का है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। हाँ, कि पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में 1 वोट कटने का सवाल ही नहीं पैदा है। जो प्रधान इतने एक्टिव होते हैं, प्रधानी के चुनाव में 90% 95% वोटिंग होती है, आप उसकी कर लीजिएगा। और इस वक्त प्रधानी का चुनाव है इसी साल में 26 में, इसलिए कोई भी और एक गांव में 4-4, 5-5 प्रत्याशी, कोई एक बिरादरी एक पार्टी के नहीं। और वो पार्टी बेसिस बहुत कम होते हैं, और वो व्यक्तिगत और पंचायत हैं, BDC हैं, सब लड़ रहे हैं। कोई 1 वोट कटने का सवाल ही नहीं किसी कट जाए। वोट वही कट रहा है जो नहीं है, वही वोट कट रहा है। जो वोटर है वो नहीं कटेगा। देखिए, हम JPI के नेता हैं, न्यू लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। एक हमारे शशांक शेखर सिंह अध्यक्ष हैं। देखिए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बेहतर है लीडरशिप, उनकी लीडरशिप बेहतर लग रही है और लीडरशिप डेवलप हो रही है। देखिए, जैसे राहुल जी एक नेता डेवलप हुए, अब जो है बीजेपी का जन आस्था घट रही है, जन जागरण नहीं है। अब जो अंधभक्त हैं, जिसको अंधभक्ति कहते हैं, अंध चीज है, बहुत चीजें। देखिए, पूंजीवाद का हर चीज का चरम जब हो जाता है, अब गुजरातीकरण पूरा देश का हो गया, तो देश में आप किसी एक आदमी को बढ़ाएंगे। हम ही घर में हमारे एक वाइफ, एक मेल है, एक फीमेल है। एक लड़की थी, अभी हमारी वाइफ बोल रही थी, मैंने बैलेंस किया। घर में हम गार्जियन थे, हम पुरुष थे, हमने कहा कि दोनों बराबर हैं, दोनों अच्छे हैं। तो समाज को बैलेंस करना पड़ेगा, जिसमें ये जो लीडरशिप आज के देश में है वो बैलेंस नहीं है। उससे लोग बहुत निराश हैं, उदास हैं, उदासी आ गई है। और कहीं भी यदि लोग कह रहे हैं चुनाव हम जीत लेंगे, ये कर लेंगे, कहीं नहीं दिख रहा है। और सपा पार्टी जो है, या अभी हम बिहार चुनाव में गए थे JPI की तरफ से, तो वहाँ पैसे रोड पर पैसे बात कर। क्या समाज में पैसे से समाज चलेगा? नैतिकता सब कुछ खत्म कर दिया जाए, केवल पैसे से ही समाज में चला जाए? और पैसे से हमारे तमाम महिला पत्रकार बहनें मिली, उन्होंने भी कहा हमें पैसा दीजिए, ये करिए वो करिए। हमने कहा पैसा से समाज का बहुत ज़्यादा निर्माण नहीं होता। पैसा ठीक है, साधन है, लेकिन पैसे तो सामाजिक जो व्यवस्था है उदारवाद के गोंद में खेल रहा है, जो पूंजीवाद है। तो पूंजीवाद का बैलेंस नहीं है, और ये कहीं न कहीं ये बात गलत लग रहा है। और सामाजिक पूंजीवाद का बैलेंस नहीं है कह रहे हैं। देखिए,
कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं और लोग अलाव ताप रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो है बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। क्यों? क्योंकि 3 करोड़ वोटर्स के नाम कटने लगभग तय हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, क्या कहिएगा। आगे आ जाइए थोड़ा, क्या कहेंगे? एसआईआर में 3 करोड़ मतदाता जो है उनके नाम कटने तय हैं, 2 करोड़ 79 लाख। देखिए 3 सवाल है। एक, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है निर्वाचन आयोग के जो नियमों का, नियमावलियों का जो उनकी प्रक्रिया है उसका महिमा मंडन करने में, उसको महिमा मंडन करके ऐसा देश के पटल पर ब्रांडिंग करके रखना चाहता है कि ये निर्वाचन आयोग जो है एकदम सत्य से प्रेरित है। ये कोई काम गलत नहीं कर सकता, कोई काम विधा के विपरीत नहीं कर सकता, कोई काम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं कर सकता। लेकिन सवाल किसी और ने नहीं उठाया। सवाल तो विपक्ष कह ही रहा था कि एसआईआर के माध्यम से भारत के लोकतंत्र का छीर-हरण सरकार कर रही है, लेकिन उसको भी नहीं सुना जा रहा था। लेकिन अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोटर्स जो कटे हैं 3 करोड़ वो भारतीय जनता पार्टी से। अखिलेश यादव कितना बड़े विद्वान हैं ये तो मैं नहीं जानता। वो चूंकि अखिलेश यादव जो है एसआईआर के जो है हमको लगता है कि उस पर शोध कर चुके हैं, उनको पीएचडी की डिग्री मिल चुकी है कि वो जितने 3 करोड़ मतदाता हैं सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो कब क्या बोलते हैं, अरे कम से कम आप सुन भी लिया करिए साहब। आप 5 साल इस देश का भाग्य विधाता बने रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आपके एक एक शब्द को प्रदेश के सारे जो है प्रबुद्ध वर्ग आपका एक एक शब्द का प्रदेश का पहले राहुल गांधी के साथ ताल ठोक रहे थे कि वोट चोरी। आप कह रहे हैं सब तो बीजेपी वाले हैं जिनके वोट कटे। सबसे बड़ी बात है यही, बीजेपी की नशा इनके जानती है क्या है? मछली या केचुआ का जो है असर इनके ऊपर हो चुका है। कारण ये है कि ये मछली को पकड़ने के लिए सीधा बंसी मछली नहीं पकड़ सकती, उसको खाद की जरूरत है। खाद मछली का क्या है? तो केचुआ है। तो केचुआ एक बार मछुआरा ने जब बंसी में खस करके जब तालाब में भीगा तो मछली उस पे लपकने लगी, तो वो कहा, उसको बड़ा दया आया कि हमको तो ये फंसा ही लिया है, ये बेवजह हमारे ऊपर हमको खाना चाहती है। लेकिन यही इसी को फंसाने के लिए हमको यूज किया है। तो केचुआ कहलस मछली से कि देख ही धौरे के तो के आई धाइले बा मोके। हमारा के पकड़ लेकर मकसद नहीं खे, ई धौरे के तोके आई धाइले बा मोके तू धरबी मोके त धौले तोके। तो भाजपा का सपा का साहब अटूट रिश्ता है। भाजपा और सपा का अटूट रिश्ता है। ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये पूरा विधा के गर्भ में ये जो है बीपी सिंह के सरकार में ये पैदा हो गए। एक कमंडल पैदा हो गया और दूसरा जो है जात पैदा हो गई। इससे पहले न जात थी न कमंडल था। देश अपने अमन चैन से सद्भाव से एक दूसरे का पूरक हुआ करता था। 27 में कौन आ रहा है? कमंडल आ रहा है कि पीढ़िया आ रहा है? ये दोनों में कोई नहीं आने वाला है। आज आपके डिबेट पर मैं कह रहा हूँ, न कमंडल का इस बार लड़ाई होनी है न इनका मंडल का। लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र की होनी है और लोकतंत्र में उनकी उपस्थिति दर्ज होनी है जो लोकतंत्र को, मैनेजमेंट को, समाज के विकास को, समाज के लॉ एंड ऑर्डर को, समाज का व्यवस्था को मुकम्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत के संविधान का भावना का समादर करते हुए फैसला उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। क्लियर लाइन है। जब वोट चोरी हो रहा है तो फिर कैसे जीतेगा विपक्ष? ऐसा है कि कोई ऐसी रात नहीं जिसका सुबह नहीं। कोई ऐसी रात नहीं बनी है,
कुदरत ने भी नहीं बनाया है कि आज एक रात हो गई इसका सुबह नहीं होगा। कब तक? तो जब तक नियति धारा पर उतर करके फैसला न कर दे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सीधी लाइन है कि अब दोनों से प्रदेश को बचाने की जरूरत है। ये मंडल और कमंडल मिल करके ये देश का सत्यानाश करना चाहते हैं। अब देश की जनता अब जागरूक है। देश की जनता जागरूक है कि इस बार मंडल और कमंडल को उसी समुद्र में डालना है जिस समुद्र में 89 और 90 के दशक में ये समाज के सामने आकर के सारे विधा को जला दिया, सारे सद्भाव को जला दिया, प्रदेश और देश की एकता को जला दिया। आज वो मंडल कमंडल जो है नापाक हो चुके हैं, उसी समुद्र को दहन करना चाहती है। मंडल कमंडल नापाक हो चुके हैं। देख लिया, इंडिया गठबंधन बनने के पहले ही तार तार हो गया। देख लो किस तरह सिर्फ उठौल का एक भाई साहब कांग्रेस के नेता थे, उद्धव सपा के नेता, ये लोग एकदम खत्म हो चुके। ये लोग सब जान चुके हैं कि देश की अब कोई यहाँ कहेंगे, ये खुद खत्म है। 89 से क्या कहेंगे, समझ गो। 89 से उत्तर प्रदेश में न बिहार में ये रहा हुआ जो कुछ जनाधार सपा के साथ था वो भी अभी खत्म कर दे रहे हैं। इसी तरह के बयान करके कांग्रेस के नेता लोग, और ये लोग खत्म कर देंगे, समझ गो। ये लोग बिल्कुल देश से खत्म है सब, समझ गो। और राय साहब अब आप बताइए, अब तुम उनके गठबंधन में एक तरफ साथ में गलबहियां डाल के बिहार में प्रचार करते हो, वहाँ बैठक करते हो, कहते हो मजबूत गठबंधन है। कैसा हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों का सिर्फ स्वार्थ परक गठबंधन। पहले कह रहे थे वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर में नाम काटा जा रहा है, फिर वोट कट गए तो जश्न मना रहे हैं। वही कह रहा हूँ कि इन लोगों की करनी कथनी में जश्न मना रहे हैं कि तंज कस रहे हैं? नहीं, जश्न मना रहे हैं। ये तो ये इनको लग रहे हैं उनका मानसिक संतुलन खो चुका है। अखिलेश यादव जी कहाँ है? आप संतुलन खो चुका अखिलेश, एक सेकंड खो चुका। वो लंदन में अपनी बिटिया के शायद एडमिशन कराए हैं। अब आदमी देख नहीं रहा, वो एडमिशन तो अपनी बिटिया के लंदन में पढ़ाओगे। यहाँ कैसे बोल दिए? वो ट्वीट की नहीं हुई है। ट्वीट की नहीं, तो ट्वीट से सरकार बनाएंगे क्या? तो ट्वीट से सरकार बनती है क्या? हमको लगता है कि अब लंदन में सरकार बनाने चले गए हैं अखिलेश यादव। लंदन में सरकार बनाने गए। अब इस तरह लखनऊ में लंदन में पड़े हुए हैं कई दिनों से। अरे उनको आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। इतनी घटनाएं हो रही है, हर घटनाओं पे उनको बोलना चाहिए। अब 3 लाख वोट बोल दिया कि उनका 3 करोड़ वोट भाजपा का कट गया। तो अखिलेश जी इसमें लंदन में सरकार बनाएंगे कि यहाँ भी आएंगे? उनको बुलाइए, आपके चैनल से मैं बताना चाह रहा हूँ, आइए और अपनी जनता को देखिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, तो देखिए एसआईआर प्रक्रिया जिसको लेकर लगातार जो सरदर्दी है बढ़ती जा रही है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और जैसा कि दावा पहले किया जा रहा था कि करीब 2 करोड़ 91 लाख मतदाताओं के वोटर्स के नाम घटेंगे कटेंगे, वो ठीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 2 करोड़ 79 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम लिस्ट से गायब है। करीब मान के चलिए 3 करोड़ नाम। और इसके अलावा 1 करोड़ 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, उनको नोटिस भेजा जाना भी बाकी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हाल ही फिलहाल का एक बयान था जिसमें वो ये कहते नजर आए थे कि 4 करोड़ वोटर्स के नाम कटेंगे और वो अपने ही वोटर्स होंगे। इसी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव का ये बयान कि जो वोटर्स के नाम कट रहे हैं वो बीजेपी के हैं और अखिलेश इसका जश्न मना रहे हैं। देखने वाली बात अहम होगी कि 2027 की तस्वीर कैसी होती है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर 2027 में क्या विपक्ष एक बार फिर वोट चोरी के राग के साथ मैदान में उतरेगा या फिर इस बार मुद्दा इससे कुछ इतर होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।